बारे में हमेशा ये भी कहा जाता है सर कि जो सिचुएशन रहती है उसको वो बहुत ठंडा करके बताते हैं, तो कई बार मतलब मामला, लेकिन सवाल तो ये है कि आज रिलीजन बेस्ड परसिक्यूशन हो रहा है बांग्लादेश में, और ये सबके लिए चिंता की बात है। अंजना जी, एक फर्क है। हाँ। जो रिलीजन बेस्ड परसिक्यूशन हो रहा है बांग्लादेश में, उसकी एक बड़ी वजह है कि भारत का जो शेख हसीना को समर्थन मिला, एक तरह से बांग्लादेश की जो यूथ है उन्होंने देखना शुरू किया कि शेख हसीना को इंडिया का समर्थन है। इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र के ऊपर देख करके वो समझते हैं कि हिंदू जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडिया और हिंदू का कॉन्फ्लेशन हो गया है। वो पर से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं हिंदू का नहीं है, ये अगेंस्ट इंडिया है। ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जमाते इस्लामी कर रहा है या आईएसआई कर रहा है? शुरू में जब शुरू हुए वहां पर वो कोटा के बारे में, और कई लोग कह रहे हैं अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। वो सब अटकलें हैं, लेकिन मैं ये सोच सकता हूं कि जब जमाते इस्लामी आ गई है, उनका जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं फर्क आ गया है वो। लेकिन जमाते इस्लामी भी एंटी इंडिया, मैं पहले कहूंगा, हिंदू बाद में आएगा, पहले वो एंटी इंडिया है। एंटी इंडिया है, ये समझ में आती है बात जो वो कह रहे हैं। ठीक है, आप बोल लीजिए सर। देखिए, कुल मिलाकर जो परिस्थिति है वो ये है कि एक चिंता की बात ये भी है कि अगर आईएसआई इस तरह से डिस्टेबलाइज कर पाता है पूरे देश को, तो वो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि हमारा बॉर्डर वहां सट रहा है, हमारे अनेकों राज्य हैं जिनसे बॉर्डर मिलता है, और नॉर्थ ईस्ट में वो उत्पात मचा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं घुस पाएगा, ये बी रेस्ट श्योर। ऐसा नहीं है। भारत और बांग्लादेश में बहुत फर्क है। मैं यही बात कह रहा हूं, बहुत दिन से लोग भारत में ये हो सकता है बिकॉज बांग्लादेश में हुआ। भारत एक मजबूत देश है अंजना जी, और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह में आईएसआई ने बहुत कोशिश कर ली ना, मार खाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेबल रहेगा, हमारी फौज है वहां पे, हमारी पुलिस है, हमारी बीएसएफ है, हमारे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, देखिए बांग्लादेश के अंदर टेम्परली सब अनस्टेबल है, आग लगी है उनके घर में, राइट। उस आग में कुछ लोग क्योंकि इजी हैं, सॉफ्ट टारगेट्स हैं, उनको कुछ लोग लूट पूट रहे हैं। सबसे जरूरी चीज यह है मोहम्मद यूनुस को, भारतीय सरकार को कॉन्फिडेंस देना कि वी आर विद यू, ब्रिंग पीस, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे। मेरा मानना यह है ये टेम्पररी फेज है। वहां कभी से 1971 से नहीं, 1947 से पहले से एंटी इंडिया, एंटी हिंदू वहां पे जो ये लोग हैं, जो जमायतें हैं, जो आईएसआई है, इनकी ये स्ट्रैटेजी रही है, उसको पैशन करना इजी है। तो उसमें इस टाइम पे मेरा मानना यह है कि हमें एक साथ में सॉफ्ट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग मैसेज। ठीक है, दो लाइन में आप जल्दी से आपसे शुरू करते हुए क्या करना चाहिए भारत को? भारत को तो पहले इंटरनल सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम तो चल रही है ना। मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हुआ? नहीं, आपने बात की, आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, मुझे पता है आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा, चलेगा। लेकिन मेरे सवाल का जवाब, तो मणिपुर भारत का हिस्सा है कि नहीं है? पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। सॉल्यूशन के लिए यूएस से जाएंगे, हम अपना सॉल्व करेंगे। हमने तो 50s में सॉल्व किया। अरे मुझे बताइए, जो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, मणिपुर भारत का हिस्सा है नहीं है? मणिपुर के अंदर हमने देखा, हमारी आंखों से हमने देखा किस तरह महिलाओं का रेप हुआ, किस तरह से लोगों को मारा जा रहा था। करना क्या है पे पूछा, आप आगे कहीं और। नहीं, भारत के अंदर की भी तो प्रॉब्लम है ना, भारत के अंदर के लिए भी क्या पॉलिसी है वो भी तो पता चलना चाहिए। मणिपुर के लिए क्या पॉलिसी है? आज भी मणिपुर के अंदर कोई शांतता नहीं है, बताते नहीं रिपोर्ट, मगर कैप्टन साहब बोलेंगे नहीं वो बात को। आधे मिनट में मोहम्मद यूनुस जो प्रधानमंत्री बने हैं अभी, उनकी पॉलिसी देखनी चाहिए, और भारत को अगले 3 महीने तक ये जो सरकार बनी है इसको स्ट्रेंथन करना है, सपोर्ट करना है, ताकि इसके बाद से जमाते इस्लामी बीएनपी का आने का चांस पहले से कम रहे। बिल्कुल, भारत मजबूत है, बांग्लादेश को भारत को बांग्लादेश को हमारी बहुत आवश्यकता है। और अगर आप बांग्लादेश को छोड़ दोगे तो कल आपको नेपाल छोड़ना पड़ेगा, आपको श्रीलंका छोड़ना पड़ेगा, आपको सब छोड़ने पड़ेंगे। ऐसा वक्त नहीं है, वक्त है भारत को मजबूती से खड़ा रहने का। और इंटरफेयर मत करो, लेकिन कंटिजेंसी प्लानिंग रखो। अगर बॉर्डर पे हमारे लोग आ गए हैं बॉर्डर के नजदीक, तो फिर एक कंटिजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए कि 5 किलोमीटर बॉर्डर में बीएसएफ शुड बी एबल टू इन्फ्लुएंस कि यहां पे लोग हैं, यहां माराकारी नहीं हो। वो कर सकते। और जब नेशनल सिक्योरिटी बात आ गई तो भारत की सरकार के साथ हम सब कांधे से कांधा मिलाकर मजबूती के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई, इन्होंने अच्छी बात लास्ट के लिए रखी थी। मैं कहूंगा कि इन्हें भी छात्रों के बीच से निकलना है। भारत बांग्लादेश की समृद्धि चाहता है,
लेकिन भारत अपने बॉर्डर्स को परमानेंट अच्छी तरीके से सील करके रखे कि कोई उग्रवादी बांग्लादेश से उठ करके जो आईएसआई स्पॉन्सर है भारत के अंदर आकर उग्रवाद ना करे, उसको हमें रोकना है। लेकिन भारत बांग्लादेश की समृद्धि चाहता है, वहां पे लोकतंत्र चाहता है, और जिस प्रकार से भारत और बांग्लादेश ने मिलकर के बांग्लादेश को भी आगे बढ़ा है, वो मुझे लगता है वो पता चलती है। मिस्टर शुक्ला, बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और वहां जो है समृद्धि संस्थापित हो, भारत यही अपने मित्र के लिए कामना करेगा, और वहां हिंदुओं की रक्षा हो, माइनॉरिटी की रक्षा हो।